Assalamualaikum dear students, hope you all doing well. Dear student, today we going to start our unit number 6 and its name is materials. In our daily life we use many materials. हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे materials को यूज़ करते हैं. The building we live, work and play in are made of different materials. हमारी वो buildings जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका घर या आपके स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, जहाँ कहाँ ऑफिसेज हैं या बहुत सी दूसरे पार्किंग एरियाज़ या आपके प्ले ग्राउंड्स, ये सब जो हैं वो अलग मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. मोस्टली जो ऐसी चीज़ें हैं वो सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स से मिलकर बनती हैं. सो आर क्लोथ, और इसी तरीके से जो हमारे कपड़े होते हैं वो भी अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनते हैं. हमारे समर क्लोथ एक अलग स्टफ से बने होते हैं. इसी तरीके से जो विंटर क्लोथ्स हैं, ठीक है, वो गर्म कपड़ों से गर्म जो कह सकते हैं कि स्टफ होता है उससे मिलकर उससे बने होते हैं. एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है, जैसे साइकिल, बस, कार, डिफरेंट जो व्हीकल्स होती हैं वो भी डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनती हैं. मोस्टली व्हीकल्स में जो मटेरियल यूज़ होता है वो है स्टील, आयरन, प्लास्टिक, रबर वगैरह. द वर्ड मटेरियल डिस्क्राइब वर्ड थिंग्स आर मेड फ्रॉम. एक्चुअली जो मटेरियल वर्ड है वो हमें ये बताता है कि जो चीज़ है वो किससे मिलकर बनी है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास 5 डिफरेंट जो है वो मटेरियल्स शो हुए हैं. सम मटेरियल्स दैट वी केम अक्रॉस इन आर डेली लाइफ्स आर, और ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको आप अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं. नंबर 1 है वुड, मेटल जो कि आपको एक स्क्रू नज़र आ रहा है, पेपर आप सब फेमिलियर हैं, फैब्रिक एंड ऑफ कोर्स प्लास्टिक. जो आपकी वाटर बॉटल हैं, ठीक है, वो मोस्टली प्लास्टिक की बनी होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैट मेक देम सूटेबल फॉर डिफरेंट यूजेस. जो मटेरियल्स हैं वो हर मटेरियल में अपनी कुछ अलग क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात होती हैं जिनकी वजह से हम उन मटेरियल को अपने डिफरेंट काम करने के लिए यूज़ करते हैं. अब हम डिफरेंट मटेरियल्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपेरेंट्स एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास अलाउ लाइट थ्रू, यू कैन सी थ्रू देम. ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से एक तो लाइट इजीली पास होती है, दूसरा आपकी आइज़ के सामने वो मटेरियल हो भी तो आप उसके अक्रॉस देख सकते हैं. और इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे पास ग्लास, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास इसके एग्जांपल में आते हैं प्लास्टिक. कुछ प्लास्टिक भी ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं. इसके अलावा अपनी बुक और नोटबुक को एक लैमिनेशन शीट से कवर करते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओपेक. ओपेक मटेरियल लाइक वुड डू नॉट लेट एनी लाइट थ्रू, यू कैन नॉट सी थ्रू देम. ओपेक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से लाइट पास नहीं होती और ना ही आप उसके अक्रॉस जो है वो देख सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं. स्टूडेंट्स, ये 2 एग्जाम्पल में नंबर फर्स्ट पर देखिए बुक है. बुक एक ओपेक मटेरियल है, यानी कि बुक से लाइट पास नहीं होती. और सेकंड जो आपको ग्लासेस नज़र आ रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसलिए जब आप ग्लासेस को कैरी करते हैं तब भी आप इजीली चीज़ों को देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर प्रूफ एंड अब्जॉर्बेंट. वाटर प्रूफ मटीरियल्स डू नॉट सोक अप वाटर, दे आर नॉट अब्जॉर्बेंट. वाटर प्रूफ मटीरियल्स जो होते हैं उनमें पानी जज्ब नहीं होता, ठीक है, ये पानी को अपने अंदर जज्ब नहीं करते हैं और ना ही ये पानी इसके अंदर इनर साइड होती है वो पानी में गीली होती है. यहाँ पर कुछ एग्जांपल, जैसे आपको एक जैकेट सी नज़र आ रही है, ये वाटर प्रूफ है. प्लास्टिक बॉटल है, ग्लव्स हैं, ठीक है, बॉल एंड द लास्ट जिससे आप सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, रेनिंग सीजन में ये बहुत हेल्पफुल होती है, अम्ब्रेला. तो ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि वाटर प्रूफ होती हैं. अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कुछ ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल की. ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल सोक अप वाटर, दे आर नॉट वाटर प्रूफ. ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें पानी आसानी से जज्ब हो जाता है और ये वाटर प्रूफ नहीं होते हैं. इसकी कुछ एग्जांपल में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास है पेपर बैग, स्पंज एंड द लास्ट शर्ट. ये तीनों एक ऐसी चीज़ें हैं अगर इनके ऊपर पानी गिर जाए तो ये गीली हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं होती हैं. स्टूडेंट अपने लेक्चर को आज अभी यहीं पर ही क्लोज करते हैं. अब हम देखते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा वर्क बुक है, ठीक है. स्टूडेंट्स, वर्क बुक में हम यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपके वर्क बुक के पेज नंबर 8 पर है. सबसे पहले जो चीज़ आज आपने आपकी जो असेसमेंट है, ठीक है,
जो आज आपने एक अपनी वर्कबुक पे काम करना है वो है वोकैबुलरी वर्ड्स का, ठीक है। असाइनमेंट में है आपके पास, मैं कुछ आपको वोकैबुलरी वर्ड्स दे रही हूँ, आपने इनको लर्न करना है और अपनी वर्कबुक पे नोट डाउन करना है। नंबर 1 है आपके पास प्रॉपर्टीज, नंबर 2 ट्रांसपेरेंट, नंबर 3 ओपेक, नंबर 4 absorbent, नंबर 5 कंडक्टर्स, नंबर 6 हैमर्ड, नंबर 7 वाटरप्रूफ एंड द लास्ट अट्रैक्टेड। ये 8 वर्ड स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से याद करने और अपनी वर्कबुक पर नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।